एवरीवन, मैं मिनी कृष्णन आपके सामने अपन कक्षा 7वीं की आज विभक्ति, संस्कृत में विभक्ति देखेंगे। अब जब विभक्ति हम बनाते हैं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। क्यों? क्योंकि वो या तो घबरा जाते हैं या तो फिर वो रुचि नहीं लेते हैं कि हम बना पाएंगे या नहीं, या बहुत सारे कारण रहते हैं इसके। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपन को इसके कुछ नियम हैं, इसके भी विभक्ति जब हम बनाते हैं तो विभक्ति में हमको, कई बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं अच्छे से, लेकिन एग्ज़ाम के समय में जाके जब वो एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो वो सब भूल जाते हैं। तो हमको रटना नहीं है। हम जब विभक्ति करते हैं, लिखते हैं, तो हमको सबसे पहले उसके कुछ नियम हैं, उसको हमको अच्छे से पढ़ लेना है, तब हम इजीली हम विभक्ति बना पाएंगे। तो इसमें मैंने आपको चार्ट के माध्यम से ये बनाया है कि विभक्ति है, कारक है, चिन्ह है, संकेत है और कुछ सेंटेंस मैंने अपने मन से बनाए हैं समझाने के लिए आपको। तो ये आप इससे इजीली समझ पाएंगे। अपन ने यही चार्ट अपन ने हिंदी में भी पढ़ा है और मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से इसको पढ़ा जाता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के, अपादान से, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। तो ये हिंदी में भी वही है और संस्कृत में भी वही है, लेकिन अपन को इसके कुछ नियम हैं जो हमको यहाँ मैं बता रही हूँ आपको। जैसे विभक्ति है, अपन सभी को मालूम है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन होता है। ठीक है, ये हिंदी में नहीं होता है। इसके बाद में ये चार्ट एज इट इज़ रहता है हिंदी में, और कुछ सेंटेंस मैंने ये जो अपने मन से बनाए हैं वो हैं। तो फर्स्ट जब हम प्रथमा के बारे में पढ़ते हैं और इसका कारक चिन्ह क्या है, कर्ता। कर्ता मीन्स क्या होता है, कोई भी कार्य को करने वाला, वो क्या कहलाता है, कर्ता। जैसे राम पानी पीता है, कौन पानी पी रहा है, राम पानी पी रहा है। तो राम कोई कार्य कर रहा है, तो मीन्स वो क्या है, राम क्या है, कर्ता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ चिन्ह संकेत में तो नहीं है, लेकिन हम इसको राम ने पानी पिया इस तरह से भी बता सकते हैं। इसके बाद में सेकंड है द्वितीया, कर्म। कर्म मीन्स करने वाला। को, वह पुस्तक पढ़ता है, वह काय को पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है, मीन्स कोई कार्य कर रहा है। तो को क्या है, ये आ गया को, वह पुस्तक को पढ़ता है। इसके बाद में तृतीया विभक्ति में करण। करण मीन्स क्या होता है, हम किसी की सहायता लेते हैं, तो वो क्या है, करण के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे से, अपन जैसे मैं पेन से लिखती हूँ, तो हम क्या काय का यूज कर रहे हैं, पेन का यूज कर रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं। तो हम काय की सहायता ले रहे हैं, पेन की सहायता ले रहे हैं, तो मैं पेन से लिखती हूँ। तो ये से आ गया इसके अंतर्गत। इसके बाद में चतुर्थी, संप्रदान, किसी को कोई चीज़ देना। जैसे हम यह मिठाई को, के, ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो यह मिठाई राम के लिए है, तो ये आ गया के लिए। हमने जैसे किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं तो वो उसके अंतर्गत आता है। इसके बाद में पंचमी, अपादान। अपादान मीन्स होता है दूर जाना, जैसे अलग होना। ठीक है, तो से अलग होना। जैसे मुझे सांप से डर लगता है, सभी को डर लगता है, तो से ये आ गया इसमें, है ना। इसके बाद में षष्ठी, संबंध। संबंध मीन्स दो व्यक्तियों का, वस्तुओं का, है ना, आपस में जो संबंध रहता है वो इसके अंतर्गत आता है। जैसे का, की, रे, रा, री, हे। जैसे सीता के पति राम है, तो राम और सीता का आपस में पति पत्नी का संबंध है। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद सप्तमी, अधिकरण। अधिकरण मीन्स होता है होना। इसमें चिन्ह संकेत आएगा, में, पे, पर, है ना। जैसे मोर वन में नाचता है, आसन पर बैठ जाओ, है ना। ये आ रहे ना, में, पर, ये सब काय के अंतर्गत आएगा, अधिकरण के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में संबोधन। संबोधन सभी को मालूम है, किसी को पुकारना। जैसे अपन किसी को, किसी सबका नाम रहता है, आपका, मेरा,
आपके दोस्त लोग का, आपके घर में परिवार में सबका नाम है, तो हम किसी को पुकारते हैं तो नाम लेके पुकारते हैं। तो किसी को संबोधन करना मीन्स पुकारना, वो काय के अंतर्गत आता है? संबोधन के अंतर्गत आता है। जैसे हे राम इधर आओ, है ना, अपन किसी को पुकार रहे हैं, किसी का नाम लेके पुकार रहे हैं, तो वो संबोधन के अंतर्गत आता है। इसके बाद में कुछ शब्द सर्वनाम शब्द, ये आपके बुक में है, ये बुक की मदद से भी लिख सकते हैं, वैसे मैंने PDF फाइल में डाल दिया है आपके। सर्वनाम शब्द एतत् पुल्लिंगे, आप विभक्ति है, एक वचनम है, द्विवचनम है और बहुवचनम है। और फर्स्ट है प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इसके बाद में जब हम विभक्ति को प्रथमा में, जैसे कोई जरूरी नहीं है कि एतत् शब्द ही आपको एग्जाम में दे दिया जाए, है ना, इसकी जगह कोई भी है। जब आपने नियम अच्छे से पढ़ लिए हैं, कुछ संस्कृत में बुक में भी नियम है, आप उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप इजीली इसको बना पाएंगे। तो सबसे पहले जब हम इसे शब्द बनाते हैं विभक्ति के, और दिया रहता है कि इसको काय में चेंज करना है, पुल्लिंग में, तो एषः एक वचन में आएगा एषः, द्विवचन में जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एतो, और बहुवचन में जाएगा तो हो जाएगा एते। इसी तरह से द्वितीया विभक्ति एतम, एतो, एतान। इसके बाद में तृतीया विभक्ति एतेन, एताभ्याम, एते। इसके बाद चतुर्थी एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्य। इसके बाद पंचमी एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः। इसके बाद षष्ठी एतस्य, एतयोः, एतेषाम्। इसके बाद सप्तमी एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। आप देख रहे हैं इसमें कई तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, इसका द्विवचन तीनों का एक जैसा है ना, और षष्ठी का भी द्विवचन लास्ट दोनों सेम है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कई वर्ड ऐसे आते हैं जो सेम रहते हैं, अपन को सोच समझ के लिखना है। इसके बाद में सेकंड है, इसी का एतत् का स्त्रीलिंग विभक्ति है, एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। इसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। अब क्या है इसमें अपन को चेंज करने का? एतत् है, स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। तो एक वचन में जब जाएगा तो एषः, द्विवचन में जाएगा तो एते, और बहुवचन में जाएगा तो एताः। तो एक वचन मीन्स किसी एक को संबोधित किया गया है, द्विवचन मीन्स किसी दो को संबोधित किया है, और बहुवचन मीन्स दो से बहुत ज्यादा, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से द्वितीया एताम, एते, एता। इसके बाद एत्या, एताभ्याम, एताभि। चतुर्थी एतस्य, एताभ्याम, एताभ्यः। इसके बाद पंचमी एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्यः। षष्ठी एतस्याः, एतयोः, एतासाम्। इसके बाद सप्तमी एतस्याम, एतयोः, एतासु। इसके बाद में एतत् का ही नपुंसकलिंग शब्द है, यही सेम है, विभक्ति प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, वचन भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो इसको भी आपको सोच समझ के लिखना है। फर्स्ट में एतत्, एते, एतानी। इसके बाद सेकंड में एतत्, एते, एतानी। इसके बाद एतेन, एताभ्याम, एतेः। इसके बाद एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः। इसके बाद पंचमी एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः। षष्ठी एतस्य, एतयोः, एतेषाम्। इसके बाद सप्तमी एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। इसमें जो आपको फर्स्ट मैंने चार्ट बताया है, ये आप लोग को सिर्फ समझने के लिए आपको डाला है PDF, आपको ये लिखना नहीं है। आपको ये सोच समझ के कि प्रथमा है, कर्ता है, मीन्स कोई कार्य कर रहा है, इसके बाद द्वितीया कर्म है, इसके बाद करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है और संबोधन। चार्ट अच्छे से अगर आपने याद कर लिया तो आप विभक्ति हिंदी में भी अगर ग्रामर में आपको है तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, और संस्कृत में तो है ही, अभी आपको बताया मैंने। तो ये आप अच्छे से ये चार्ट याद कर लेते हैं तो आपको कहीं पे भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी।
तो बच्चों आज के लिए ये चैप्टर अपना यहीं पे विभक्ति समाप्त होती है। अगला चैप्टर अपन अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।